ये कुकुर यहाँ कौन घुसा दिया? इसको रख दो, उन्हें भगाओ। सोचा होगा कि एक चक्कर मार लें, सुहान भगा दो, कोई जरूरत नहीं, जानवर है। औरंगाबाद इलाके में एक मौलाना ने ढोल पर तकरीर कर दिया, इमाम का बिस्तर गोल कर दिया, गोल कर दिया। हाँ, औरंगाबाद से आगे गोल कर दिया, ढोल पर तकरीर नहीं कर सकते। मौलाना लोग को मुहर्रम में बड़ी फूंक फूंक के चलना पड़ता है। हाँ, अगर कुछ यहाँ वहाँ बोल दिया, ये मौलाना देवबंदी हो गलो रे, ये बदल गलो, ये मौलाना होता है ना, अजीब माहौल हो गया। अच्छा, दरगाही जो बनता है मुजावर, अगर आप ठीक है दरगाही बनिए, मुजावर बनिए, हमको तकलीफ नहीं है, लेकिन आप जब यही फातिहा करना है तो पूरा साल में कम से कम सीख लीजिए, कुछ हो सीखिए, पूरा साल में सीखिए। कुछ नहीं जानता, अलीफ से भेंट नहीं, और वो पगड़ी लगता पूरा टेढ़ परा पड़ दिया, और कुछ खाली फुसका। जब आपको फतिहा करना है थोड़ा सीख लीजिए। हाँ, मुर्गिया जब करना है तो थोड़ा सीख लीजिए। कुछ नहीं जानता है, खाली मुर्गिया बिस बिस फेंकते जाएगा, बिस खाली बिस सुनाएगा, कुछ नहीं सुनाएगा। और एक ही छुरी में पूरी मुर्गी खानदान खत्म कर। जबकि उलमा करम बड़े जिम्मेदार स्टेज, एक छुरी से मुर्गी जब करोगे तो जब तक छुरी दोबारा धो नहीं लोगे वो खून नापाक हो जाता है, निकला नापाक, अब वो खून दोबारा उसे गर्दन पे लगा के जब करोगे तो बेकार हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि छुरी में फेंकते गया, चाल में, कपार में, बहियार में, खेत में जा रहा हूँ। करो भैया, तुम कर रहे हो करो, लेकिन सीख लो तो। और आप लोग क्या सीखेगा? आप लोग भी, आप लोग लगता है टोपी पहना कहाँ पहुंचा हुआ है और नमाज पढ़ने ढंग नहीं। एगो पोल्ट्री मुर्गी लेके मौलवी साहब के रूम में खड़ा, इमाम साहब तो जब कर दीजिएगा, बोले इस्लाम खतरे में। बोले नहीं बेटा, पोल्ट्री खतरा में। क्या करोगे पूरी जिंदगी? इतने लोग बैठे हो, चैलेंज औरत मर्द जितने छोटे बड़े बैठो, 90% आप नमाज पढ़ना नहीं जानते। इतना आसान नमाज पढ़ लीजिएगा जी, इतनी आसानी के साथ। हम लोग 7 दिन रहते हैं तब तक याद किए, 8 दिन बैठे हैं तब दुरूद शरीफ याद किए, 9 दिन मौला से मार खाए हैं तब दुआ याद किए हैं, तब दुआ मसूला याद किए हैं, 3 महीना बैठे 10-20 को सूरत याद किए हैं। आपने हम पढ़ा पढ़े, ना अलिफ लाम पढ़े, ना सन कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, ना मस्जिद में घुसे, मदरसा में घुसे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं, सब जिन्ना, ये सब जिन। तब ये लोग मानुस थोड़ा है, बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते। सोच के देखिए हजरत, सूर्य फातिहा पढ़ने के लिए टाइम लगता है, ये लोग अम्पारा देखा नहीं। और जुमा के दिन अल्लाह अकबर। जो औरतें रोजा रखती है जो मैं आशुरा की, वो मेला नहीं जाती है। इसी खोरी पानन की बहुत सारी बहू बेटी अब मेला देखने नहीं जाती है, नहीं जाती है हजरत इसी महल में क्या। और बहुत सारी औरतें 2 बजे से फेरोन लवली, फेस वॉश, रगड़ा घसा, 1.5 कोट पोती छोड़ दो, सुखेल दो, बस सूखेगा तब जाएंगे। अरे एकदम 4 बजते बजते बाल बच्चा चेंगर बुतरू लेके गोहरा गोरी टणिया में मिर्चा खाओ या पकौड़ी खाओ, सुसुआओ, लाग तो डाकिन बैठल। सोच के देखो मुहर्रम में जिस टाइम मैदाने करबला में प्यास है, हर हालत इस तरह है, और आपकी बहू बेटियां बन संवर के कपड़ा पहन के मोबाइल लग जाती है, मोबाइल बीच बीच में सेल्फी लगती है, और मुंह है कुल्फी। माँ बहनों को कुछ भी कह लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इन लोगों को कहीं मजार दिखा दीजिए, फलना जगह एगो मजार है, माँ कहाँ घरवा हो गया, थोड़ी पाना। देखिए 500 का इनाम दिया अल्लाह ताला पंजतन ने पाक के नाम से, मौला उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हम लोग दुआ खाली देते हैं, गारंटी नहीं। हम लोग के दुआ में कोई गारंटी है ये नहीं, क्योंकि पहले गारंटी थी। जब से आप लोग ड्रीम 11 का पैसा है ना, ड्रीम 11 का पैसा, ये PL का पैसा, लूडो पैसा, जुआ का पैसा, तिलक का पैसा, हेरा फेरी का पैसा, ATM साइबर करम का पैसा हम लोग को खिला खिला के आप लोग भर। एगो बच्चा फूंक के चुप नहीं कर पाता, इतना नाजायज का खिला दिया इमाम को। अब ड्रीम 11 में अगर पैसा फंस गया तो इमाम को बोल चल नाश्ता करे। हम इमाम पकौड़ी खा दिया, एगो बच्चा फूंक दिया, चुप था, चिल्लाने लगा।
एक जगह गए वो झारखंडी बाबा, थोड़ा मेरा बच्चा रो रहा है, थोड़ा चुप कीजिए ना। हम बोले लाओ, सोचा झारखंडी बाबा है, ठीक लाया, हल्का हल्का रो रहा था, फूंक दिए, चिल्लाने लगे। झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूकिए ना। बोले अब की फूको तो हूँ कान में, अभी तो बचवा कान और बचवा मैयो कान में, निकल जाओ। क्या हुआ? बोले वही ड्रीम में उनका पैसा खिला रहा हूँ। तिलक लेते हो आप अपने बेटे को बेचते हो। इमाम हुसैन ने बेचा नहीं था, मैदान करबला लेके गए थे। ए बेटा चल, सर पे ताज पहनना होगा, सेहरा पहनना होगा, गर्दन में पट्टा लेना होगा, हाथ में तलवार उठाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, करबला का दूल्हा बनना होगा, मैदान में उतरना होगा, कुरान को बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, मैं उतर आगे बढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, दुश्मन के बीच में जाना होगा, सजदा बचाना होगा, गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। ये तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सके। ये तेरा भाई है, एक समाज की बहन न बचा सके। 30 करोड़ भारत के मुसलमान मिलके एक मस्जिद न बचा सके। तन्हा हुसैन ने शरीयते मुस्तफा बचा। आप लोग थक गए, अभी हम शुरू नहीं हुए। मेरी तकरीर में किस्सा कहानी लतीफ़ा नहीं होता, इस्लाम मुआशरा पे मेरी गुफ्तगू होती है। पूरा हिंदुस्तान झारखंडी को सुनने कम, देखने ज्यादा। अभी एक जगह बोला झारखंडी बाबा आपको हमेशा यूट्यूब में देखते थे बाबा, आज आपको हम जिंदा देख लिए। बोला आज आपको हम जिंदा देख लिए। सही बात है, अल्लाह का करम है। भाई देखे ना परसों गाड़ी से उतरते हैं, बोला जाते को सेल्फी। बोले बेटा अब इस टाइम में सेल्फी काल हो गए, अब तो जब नाना बन गए हैं, जब मामा थे तो कोई सेल्फी नहीं लिए, अब तो ओरिजिनल नाना बन गए हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, इतनी उम्र होने के बाद भी सफर करते। कल इस टाइम में मेरी तकरीर कहाँ हजारीबाग इलाके में होगी, कल इस टाइम में भागलपुर मुस्तफापुर में थे, आज यहाँ है। क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा, बोलिए बुढ़ापा आ नहीं सकता। यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर एक जगह कर दिए, 3 गो बूढ़ा धान से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए ना चावल का है, बैठो जब जन्नत जेबन करी तो बैठी की है। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा। कहें सुभान अल्लाह। जो जन्नती होगा बूढ़ा नहीं होगा। हिसाब किताब के बाद अल्लाह ताला उनको जवान बना देगा। कहें सुभान अल्लाह। और मोहर मार के जन्नत अता कर देगा, जवानी में जन्नत देगा। तो नमाज भी पढ़ो जवानी में। हम लोग नमाज कब शुरू करते हैं? जब हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर, चलना फिरना बंद, आंख से देखना बंद, तब टुहरल मस्जिद गया। अब नमाज पढ़ने टाइम में हाथवा ऐसे कांपता है, वजू करने टाइम में नलवा के पास बैठता है, ये खुलता है, दोनों खुल जाता है। हमारे चाचा एक खोली, बोल गड़बड़ा खुल गया, हाथवा गड़बड़ा ऐसे ऐसे हिलता है। नहीं देखते मगरिब के टाइम में बूढ़ा सब नमाज पढ़ के निकल लेगा, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, वही फटाफटी को हरा गोरी मस्जिद दुनिया पर होगी। जवान के टाइम में मोड़ में खाली पकौड़ी खाते हो, बुढ़ापे में मस्जिद में आकर के इमाम को तंग करते हो। नमाज देखना हो करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख लो, इबादत देखना हो करबला देख लो, तजावत देखना हो करबला देख लो, रुकू देखना हो करबला देखो, सजदा देखना हो करबला देख लो, क़याम देखना हो करबला देख लो, भाई बहन का प्यार देखना हो करबला देख लो, मियाँ बीवी की मोहब्बत देखनी हो तो करबला देख लो, बाप बेटे की प्रेम देखना हो करबला देख लो, चाचा भतीजे की उल्फत देखना हो करबला देख लो। पूरी दुनिया में जिंदगी गुजारने का अगर तरीका देखना हो तो करबला। इमाम हुसैन मैदान करबला में जगरना के रात में कहा अपनी बीवी से, शहर बानू तुम ईरान के बादशाह की बेटी हो, झरोखे में रहती थी, मेरे साथ आके करबला के खाक में सो रही हो। शहरबानू तुम बाल बच्चों को लेके मदीना चली जा, ये यजीद चारों तरफ से घेर लिया है, 22,000 फौज उतार दिया है, नहर फरात पे कब्जा कर लिया है, सुबह 10वीं मुहर्रम का डंका बजेगा, यजीदी लोग हाथ मांगेंगे, हाथ नहीं देंगे तो तलवार चलेगी, हाथ नहीं देंगे तो बाजू कटेगा, हाथ नहीं देंगे तो गर्दन कटेगी, हाथ नहीं देंगे तो तीरों तलवार की बारिश होगी। ए बीवी तू मैदान करबला छोड़ के चली जा, बाल बच्चों को लेके मदीना चली जा, नाना रसूलुल्लाह से सब कुछ कह देना। तब इमाम हुसैन की बीवी शहरबानू मैदान करबला में यौम आशुरा के रात फरमाती है, मेरे शोहर
इस टाइम में करबला छोड़ेंगे जब चारों तरफ दुश्मन ने आपको घेर लिया है। हम अगर आज करबला से चले जाएंगे, पूरी दुनिया के शोहर अपनी बीवियों से विश्वास भरोसा उठा लेगा कि मैदान करबला में शहरबानो बीबी ने अपने शोहर हुसैन को दुश्मन के बीच में छोड़ के चली गई थी। आज हम मैदान करबला से नाना की उम्मती की औरतों को ये पैगाम देंगे कि वफादार बीवी वही हो सकती है जब शोहर पे मुसीबत आ जाए और अपने कदमों शोहर के कदमों पे जा। आज की बीवी देगी। आपको क्या लगता है आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है? एकदम झूठ। ये को करती क्या लगता है? जरा सा भी नहीं। आपको क्या लग रहा है आपकी बीवी मोहब्बत करती है? कभी बीवी की मोहब्बत चेक किया है? आपको उसी दिन आपका घमंडी खत्म हो जाएगा जब आप फख्र करते हैं मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। अब की जब बीवी का कपड़ा खरीदना तो जसीडी लेके मत जाना, देवघर लेके मत जाना, बीवी घर में रखना और उनके लिए कपड़ा लाके दे देना, उनके हाथ में देना, तब बीवी की मोहब्बत चेक करना कि कितनी। कभी चेक किए? पर्व त्योहार में नहीं लेना बीवी को बाजार, अपने से तुम खरीद के लाके बीवी हाथों में दे देना, उनके हाथों में दे के उसके मुंह में देखना। नहीं पहनेगी, नहीं पहनेगी। लेकिन इमाम हुसैन की मां फातिमा ज़हरा 17 पेवन लगाई थी और लगा करके जन्नती औरतों के सरदार बन गई। बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह पेट में पत्थर बांधे अंबिया के सरदार बन गए। बेटा उनके बेटे ने अपने आप को लुटा दिया और शहीदों के सरदार बन गए। और शोहर मौला अली अपने कम्बल ओढ़ के जिंदगी गुजार दी और वलियों के सरदार बन। आप लोग थके नहीं है? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाए। खाली हाथ में बचल और कुछ तो बचल हो न। जो कुछ बचा था सब अजमत भागलपुरी को दे। हाँ ये लोग बैग लेके आता है, कहे लोग को देता है। अभी हमने सीमेंट के बोरा लिया। हाँ? आजकल शहर लोग बैग लेके, जबकि मोबाइल से पढ़ते हैं बैग का क्या काम है? जब मोबाइल से पढ़ते हैं बैग का क्या काम है? पेशवा रखे। माशाअल्लाह हम बैग नहीं लाएंगे, हम ये पैसा कभी हम नीचे नहीं रखते। शायर लोग नीचे रखते था, देखे कि नहीं? मुझको दीजिए, हम कभी नीचे नहीं रखेंगे, हम बराबर मोहब्बत से पुकुर में रखते हैं। नया विश्वास है वो देख माशाअल्लाह। ये सब बीच बीच में इनकमिंग चालू रखिएगा तो हम टाइम टेबल कुछ नहीं देखेंगे। काहे देखेंगे? ये हटे खातिर। हाँ माशाअल्लाह। मेरी माँ बहन ने आपको मुहर्रम के अखाड़ा देखना नहीं। हजरत अगर औरतें जिस दिन अखाड़ा देखना बंद कर देगी, मुहर्रम में अखाड़ा कोई औरत देखना ना जाए, कोई लड़का नहीं खेलेगा। अगर गोलाई उठबे कर कोई लड़का नहीं खेलेगा। मेरा चैलेंज। खाली औरतें सब चार तरफ देख लेती है ना, और उसके ससुराल से अगर कोई आ गया, अगर साली आ गई और कोई सरहज आ गया, तब लड़को एकदम लगता माथा का पार फोड़ देगा। क्या हुआ? मतलब ससुराल से आदमी आलो खेलबो जम के। भैया खेलना है तो मना कौन है? या ना, इसलिए खुदा के वास्ते मेरी माँ बहने, तू अखाड़ा का मैदान मत जा, तू अपने घर में रखना। और जब घर में रहोगे शोहर से मोहब्बत करना। मैदान करबला के धरती पे ये पैगाम मिला है। इमाम अली मकाम की उम्र 56 साल है, बेटा अली अकबर की उम्र मान ली 18 साल है। गौर करो, 18 साल का जवान बेटे 10वीं मुहर्रम को जुमा के दिन में 61 हिजरी में मैदान करबला में घोड़े पे बैठा के कहा, बेटा जा आगे बढ़। अली अकबर आगे बढ़े, तलवार लिए चलाने लगे, चलाते 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 19 यजीदियों को कत्ल किया। कितने यजीदियों को? 3 दिन के भूखे प्यासे 18 साल के इमाम हुसैन के बेटे साहबजादे ने 19 यजीदी पहलवानों को कत्ल करने के बाद घोड़े से नीचे उतरा, सांस लेने लगे। इमाम हुसैन फरमाते, मेरे लाल, ए मेरे बेटे, ए लगते जिगर, यजीदी आगे बढ़ रहा है, तू घोड़े पे बैठ के आगे बढ़ जा। इमाम हुसैन के साहबजादे अली अकबर घोड़े पे बैठे, आगे नहीं पीछे मोड़ दिया। चलते चलते बाबा हुसैन के पास आ गए। कहा, बेटा क्या हुआ? कहा, बाबा आप जान रहे हैं ना, मैं 3 दिन से पानी नहीं पिया हूँ, 3 दिन से खाना नहीं खाए हैं। जब जोश में तलवार चलाने लगे ने बाबा, जब हम यजीदी सामने आता, रसूलुल्लाह के दीन के
मोहब्बत में, नबी के रसूल के मोहब्बत में जब जब मैं तलवार चलाता, नाना रसूलुल्लाह का चेहरा सामने आता, मेरे अंदर इतने जज्बा पैदा हो गया, मैं 19 पहलवान को कत्ल कर दिया। ये बाबा आप ही सोचिए, 3 दिन का भूखा प्यासा बेटा यजीदियों को कत्ल किया, इतना हल्का सूख चुका तलवार चलाते चलाते, इतना सूखा है बाबा कि सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। अगर चंद कतरा पानी होता यजीदियों को जहन्नम पहुंचा देते। इमाम हुसैन फरमाते, मेरे लाल, मेरे बेटे, तूने खेमे में नहीं देखा बेटा, तेरा भाई ज़ैनुल आबिदीन है, कई दिनों से प्यासा कर रहा है। तेरी फूफू ज़ैनब है, जमीन में सो के सिसक रही, तेरी बहन सकीना है, पेशानी जमीन पर रख के रो रही, तेरी माँ गुमसुम बैठ गई है, तेरा भाई अली असगर मेरे गोद में दम तोड़ दिया। ए बेटा, तेरा बाबा हुसैन भी 3 दिन से पानी नहीं पिया। गौर करो मुसलमानों, 56 साल का बाबा हुसैन है, 18 साल का बेटा है, मैदान करबला है, चारों तरफ दुश्मन है, परदेश वतन है, जमीन भी गर्म है, 3 दिन का भूखा प्यासा, बाप बेटा को देख रहा है, बेटा बाप को देख रहा है। इमाम हुसैन फरमाते, मेरे लाल, जब तूने पानी का मुतालबा कर दिया, हम तेरी प्यास ना बुझा सकेंगे, दुनिया हैरत में रहेगी, दुनिया सवाल करेगी कि इमाम हुसैन करबला में मजबूर थे। ए बेटा आ मेरे पास जो आ जा। अपने बाप के करीब चले गए, कहा बेटा प्यास लगी है? कहा हाँ हाँ बाबा प्यास लगी है। कहा बेटा अपनी जबान से मेरी जबान पे रख के थोड़ी देर जबान पे जबान रख दो। इमाम हुसैन के बेटे ने अपने बाबा हुसैन की जबान पे थोड़ी देर रख दिए और रखने के बाद फरमाते, मेरे लाल अब कैसा लगा? कहा बाबा आधी प्यास बुझ गई। कहा थोड़ी देर और मेरी जबान को चूस लो। कहा अब कैसा लगा? कहा बाबा और प्यास बुझ गई। कहा थोड़ी देर और मेरी जबान पे जबान रख के तुम चूस लो। कहा बेटा कैसा लगा? कहा बाबा मेरी मुकम्मल प्यास बुझ गई है, मैं तरोताजा हो गया हूँ, अब घोड़े पे चलूंगा, फिर यजीदियों के बीच जाऊंगा, फिर तलवार चलाऊंगा, फिर यजीदियों को कत्ल करूंगा। मेरा इमाम फरमाते, मेरे लाल रुक जा, तूने 56 साल की उम्र में दुश्मनों के बीच में मैदान करबला में मेरी जबान को चूसा है, और तेरा बाबा हुसैन है, नाना रसूलुल्लाह के जबान को 6 साल की उम्र में मस्जिद नबी के सहन में अपने नाना की जबान को चूसा था। ए बेटा आज करबला में तेरे बाबा की जबान है, लेकिन फैज नाना रसूलुल्लाह का है जो मदीने से चला है, और करबला में तेरी प्यास बुझती नजर। आज आपको लगता है इस्लाम ऐसे मिल गया? इतने आसानी से इस्लाम नहीं मिला, इतने आसानी से हम लोग को ये दीन नहीं मिला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दिन साहब माशाअल्लाह। अरे गुच्छा रे सरिया सरिया मोहब्बत है। कितना टाइम हो गया? टाइम कितना हो गया? नहीं वो खुचरा इसलिए नीचे रख दिया। बहुत अच्छा। मेरी माँ बहन है, आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना, मेला के दिन बनाओ श्रृंगार, क्रीम पाउडर लगा के मैदान नहीं जाना, इसलिए कि तुम बनाओ श्रृंगार करके जाओगे तुम्हारा चेहरा गैर दिखेगा। अच्छा सोच के देखिए, यहाँ खड़ा हो रहा है ना, बीच में खड़ा है, मर्द सब इधर और औरतें सब उधर है, बीच में खड़ा हो रहा है। तो 25% मर्द खेल देखता है और 75% खाली होने देखो। मैं लिख के दे सकता हूँ, 14,500 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई भारत में इस मोबाइल के चक्कर में। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल मत दो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, मेरे बंधु, मेरे साथी, मत दो। मैंने अभी 15 दिन पहले घटना देखे, 15 दिन पहले कटोरिया में, 15 दिन पहले मैं जा रहा था प्रोग्राम में, 2 दिन शादी बाकी थी, गैर मुस्लिम के साथ लड़की चली गई, मुसलमान की बेटी। मेरे इलाके में कल परसों घटना घट गया। खुदा के वास्ते जवान बेटियों को मोबाइल मत दो मेरे दोस्त, बेटियों को मोबाइल से दूर कर दो, कुरान के करीब कर दो, इज्जत बच जाएगी। 14,500 बेटियां चली गई, बड़े बड़े घर के, पढ़े लिखे घर के, मास्टर की बेटी, कितने लोगों की बेटी जा रही है। खुदा के वास्ते बेटियों को रोको। एक जगह बोला झारखंडी साहब, ऐसा मामला हम लोग के यहाँ नहीं होता, हम लोग के यहाँ घर में गेट बंद कर देते हैं, गेट के अंदर बहू बेटी रहती है, गेट के बाहर नहीं घूमती है। गेट बंद रहता है, हम लोग को बहू बेटी बाहर नहीं घूमती है। हम बोले भैया गेट बंद कर दोगे, जवान बेटी हाथ में मोबाइल दे दोगे तो गेट बंद करके क्या फायदा हुआ? टावरवा गेटवा तरफ से नहीं घुसता, यूप्रेस आता है। खुदा के वास्ते अरे नौजवान 14-15 साल के बेटों को हाथ में मोबाइल मत दो मेरे दोस्त, ये जिंदगी इनकी बर्बाद हो रही पबजी फ्री फायर में। कसम खुदा की, एक लड़का यहूदी का है, 9 साल की उम्र, पीयूपी पप, एक यहूदी का बेटा है, आपको नहीं पता है। 2 साल 4 महीना में गेम बना के तैयार किया कंप्यूटर में बैठ के, 2 साल 4 महीना लगा गेम बनाने में।
जिसका नाम PUBG पबजी रखा गेम का नाम। 9 साल का यहूदी का एक बेटा बना के मोबाइल में ऐप बना के लोड किया। अब एक अगर ऐप आप अगर उस ऐप को लोड करते ऐप से को तो अगर एक पैसा जाता होगा, करोड़ों लोगों ने लोड किया होगा, तो कितना पैसा करोड़ों को कमा के 9 साल का लड़का यहूदी का 9 साल का एक लड़का गेम बना के तेरे करोड़ों बाल बच्चों को बर्बाद कर दिया। कभी सोचिए आपने यहूदी का कितना दिमाग लगा। बड़ा आदमी नहीं बनाया, जितना कार्टून गेम मोबाइल में है वो कोई बड़ा आदमी नहीं बनाता, सब यहूदी ईसाई के 10-12 साल के बच्चे बनाते हैं कंप्यूटर में बैठ के। एक 9 साल के बच्चा तुम्हारे घर के तुम्हारे गांव के सैकड़ों बच्चों को बर्बाद कर दिया, स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, ट्यूशन छोड़ दिया, दिन रात मोबाइल लेके गली कुचा में बैठ गया। वो एसी रूम में सो के देख रहा है कि मुसलमान का बच्चा कहाँ बैठा है मेरा गेम खेलने के चक्कर में। अब वो घर छोड़ के जहां जहां रात में कुकुर सूता था, कुकुर बैठता था, वो कुकुर सब परेशान हो गया है, वहां वहां आपका बच्चा बैठ के खेलता है तो कुकुर है, ये कुकुर कहां से? अच्छा इसी खोरी पालन में मगरिब से अभी तक कोई कुकुर देखे? जो कौन देखे सब भाग गए। वो लोग कहां सूतेगा? उन लोग का डेरा खत्म, जहां वो सोता था वहां तेरा बेटा बैठ गया 12-1 बजे रात। वो बाप कितना खत्म बाप है जो अपना बेटा देखता नहीं कि 13 साल में कहां 12 बजे रात बाहर में बैठा हुआ है। खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को अपने नजरों के सामने रख लो, किस्मत के धनी कहलाओगे इस टाइम में, इस दौर में। अपने बाल बच्चा परिवार को समेट के रख लेना, हलाल का लुकमा खिला देना, 5 वक्त नमाज पढ़ लेना, अपने वक्त के पीर बन जाओ। मेरी माँ बहने खुदा के वास्ते जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल मत दो, कुरान थमा दो, कुरान, ताकि तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी और जब मुहर्रम का महीना आएगा वो मातम ना करेगी, बनाओ सिंगार करके अखाड़ा देखने नहीं जाएगी, बल्कि वो रोजा रखेगी। और जो एक रोजा यौम आशूरा का रख लेगी, गोया वो साल भर रोजा रखने के बराबर सवाब। इसलिए खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल मत दो, वरना एक पागल लड़का अगर खाली आई लव यू लिख दिया मोबाइल में व्हाट्सएप में, तेरी बेटी खाना पीना बंद न मजबू प्यार हो गेलो, विवाह करबो तो वही सदिया करबो, जान दे देबो। अब बाप का टेंशन अलग, माँ के टेंशन अलग। ये लड़की अगर उल्टा कर दिया आई लव यू टू, उधर लड़का बोल जहर खा लो, फांसी ले लो। बोल, सबका मैसेज पढ़ के तू पागल हो गया। तू सबका मैसेज मत पढ़ो, एक रब का मैसेज पढ़ो, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है। उस कुरान को एक बार पढ़ लोगे, दिल की दुनिया बदल जाएगी। अब वो बेटियां सोएगी तो जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ली आला। खुदा के वास्ते मुहर्रम को मुहर्रम की तरह मनाओ। आजकल होता है जवान बहू बेटी घर से बाहर अखाड़ा देखने नाम पे। अभी तो यहाँ क्या 7 मुहर्रम से वो करबला बना के रखा है, और इलाके में करबला रखा बना के टणियों, औरतें बहू बेटियां फातिहा करने आ रही है। 7 मुहर्रम से 3 दिन तक बिजली बत्ती फिट कर देता है, आ रहे हैं जा रहे हैं। अफसोस लगता है, बहुत अफसोस लगता है, क्या गजब की नीति अपनाया है। अब बताओ मुसलमानों, बन सवर के फातिहा क्या हो रहा? घर में अपने फातिहा करो ने, इमाम को बुला के फातिहा करो, रोज फातिहा करो, डेली फातिहा करो, लेकिन नहीं करेंगे। वो जाके वहां फातिहा करेंगे, है ना? अपने घर में फातिहा करो, अगर यहाँ ला तो यहाँ भी फातिहा कर लो, कौन मना किया है? लेकिन इस नियत से लाओगे कि यही करेंगे तबे जायज है, और घर में नहीं होगा तो ये गलत तरीका है। इमाम हुसैन के नाम पे कौन खानी करो, खिचड़ा पकाओ, रोटी बनाओ, पराठा बनाओ, मुर्गा खाओ, मुर्गा पूरा खानदान खा जाओ, कौन मना किया? लेकिन नहीं, एक जगह बोला झारखंडी बाबा अगर दरगाह में मुर्गा नहीं देंगे, पठा नहीं देंगे, खसी नहीं देंगे, ढोल नहीं बजाएंगे, मिट्टी नहीं रखेंगे, केला नहीं काटेंगे, तजिया नहीं उठाएंगे, क्या होगा जानते हैं बाबा? बोले क्या होगा? बोले इमाम हुसैन आएंगे और बेटा को अंधा कर देगा, बहू को मार देगा, बच्चा को कुआं में डाल देगा। या अल्लाह माज़अल्लाह, इमाम हुसैन पर इतना बड़ा तोहमत देते हो जी। इमाम हुसैन पर ये तोहमत, इमाम को नहीं मानने से अगर किसी का बेटा मार देता, किसी को अंधा कर देता, किसी को पागल कर देता, तो पूरी दुनिया में एगो वहाबी नजर नहीं आता। उसको पहले जाके हराम कर, हम लोग तो थोड़ा बहुत मानबो करते, बोलो ये कोई जरा सा नहीं मानता है।
ये कहाँ का तरीका हो गया जी? हम नहीं मानेंगे बेटा मार देगा, वो इमाम हुसैन और हसन पर तोहमत नहीं मानेंगे मौलाना। अगर 10वीं मुहर्रम का तज्जान उठाएंगे तो मेरा खानदान अंधा हो जाएगा। ये आपके तोहमत है। अरे वो हसन और वो हुसैन जो मस्जिद नबी दोनों भाई छोटे छोटे थे घुस गए। इमाम हसन हुसैन बचपने में घुसे। एक बूढ़ा वजू बना रहा था, इमाम हुसैन ने कहा भाई हसन देख ना वो वजू जो बनाता है वो गलत बना रहा है। कहा कि हाँ गलत बनाता है। इमाम हसन ने कहा कि टोको उसको, रोको उसको, सही करो। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, ये नाना की उम्मती का ये बूढ़ा आदमी है, हम इसको बोलेंगे तकलीफ होगी तो नाना को तकलीफ होगी, उम्मती को तकलीफ होगी तो नाना रसूलुल्लाह की तकलीफ होगी, हम इसको जबान से नहीं कहेंगे। तो कहा क्या करोगे? कहा इसकी इस्लाह करेंगे। कहा कैसे इस्लाह करोगे? कहा हम लोग दोनों भाई बैठ जाएंगे। दोनों भाई बैठ गए, वजू करने लगे। कहा दादा, ए बूढ़े दादा, आप हम दोनों भाई की वजू देखिए ना, हम लोग कौन सही और कौन गलत बनाते हैं। सुनो मुसलमानों, गौर करो। तो इमाम हुसैन पे तोहमत देता है वो सुन ले। इमाम हुसैन और हसन दोनों वजू बनाने लगे। जब मुकम्मल दोनों भाई वजू कर लिए तब उस बूढ़े आदमी ने कहा बेटा, ए बाबू, तुम दोनों भाई ने सही वजू बनाया है बाबू, हम गलत बना रहे थे, तुम दोनों भाइयों को देख करके हम सीख लिए। तो बोलो मुसलमानों, एक इमाम हसन हुसैन है, बचपने के आलम में अपने नाना की उम्मती को एक बूढ़े को जबान से नहीं रोका टोका, इस्लाह भी कर दिया। वो घराना ऐसा है, खुद भूखे रहते थे औरों को खिला देते थे, वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने। खुदा के वास्ते मुहर्रम मनाओ, मुहर्रम मनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी माँ बहन है तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, और जब तुम्हारा शोहर वापस कहीं से आए तो उनके सामने में एक गिलास पानी रख देना, एक जिहाद का सवाब हो जाएगा। आपको मज़ार नहीं जाना है, ईदगाह नहीं जाना है, मस्जिद नहीं जाना है, मज़ार बाजार कहीं नहीं जाना है। घर में अच्छी लगती हो घर के अंदर रहना। मैदान करबला में फातिमा ज़हरा के लाल ने जब अपने आप को लुटा दिया है, ज़ैनब वही है, सकीना वही है, शोहरे बानू वही है। बेटा कटा है लेकिन खैमे से बाहर नहीं निकला है, भाई कटा है बाहर ना निकला है, भतीजा कटा है बाहर ना निकला है। पूरी दुनिया ने देखा एक इमाम हुसैन के घर खानदान में से एक चिराग इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब जिंदा करबला से बच के मदीना गए, पूरी जिंदगी में कभी बिस्तर पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं सोए। सुन लीजिए, ये भी सुन लीजिए, जरूरी बात है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूरी जिंदगी में कभी खाटी और पलंग पे नहीं सोए, पूरी जिंदगी जमीन पे सोए। लोगों ने पूछा हजरत आप जमीन पे क्यों सोते हैं? कहा मैं करबला याद करता हूं। पूरी जिंदगी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कभी ठंडा पानी नहीं पिए थे और शिकम से होके पानी नहीं पिए थे। पूरी जिंदगी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब जब डंका की आवाज सुनता था उनके चेहरे का रंग बदल जाता था। खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा सही ढंग से मुहर्रम मना सके। यताल मताल पागल पियंकर बेनमाजी पेशाब करके पानी नहीं, खाली डीजे के साथ नाचने वालों, इसे मुहर्रम नहीं कहा जाता। ये मुहर्रम नहीं है, ये तुम मजहब को बदनाम करते हो। पूरी जिंदगी में गाया भांग करने वालों, कपार में पट्टी बांध करके बल या हुसैन, जो हुसैनी होगा वो नमाजी होगा। और मेरे इमाम हुसैन ने मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को ये ऐलान किया था, ए नाना की उम्मतियों, ये यजीद शराबी है, हम इसलिए सपोर्ट नहीं किए, हाथ नहीं दिए, बैत नहीं किए, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाते हैं। इमाम हुसैन ने ये फैसला कर दिया, जो शराबी होगा वो कयामत तक हुसैनी नहीं होगा, और जो पक्का हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। अब अगर यहाँ बैठने वालों में कोई अगर शराबी है वो कभी हुसैनी नहीं बन सकता, और जो हुसैनी है वो कभी शराब नहीं पी सकता। और यहाँ जितना बैठा है उन बैठने वालों में कम से कम 12-15 को शराबी भी होगा। यहाँ जितना बैठे हैं उसमें 12-13 को पियंकर होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ। क्या बात करते हैं? अब वो लोग सोचता हो कि मौलाना कह दे रे पियंकर। अब जो पी रहा है वो इधर उधर देख रहा है, देखो जो इधर उधर देख रहा है वो पी रहा है। खुदा के वास्ते मताल मत बनो, गुलाम हुसैन बन जाए। 3-3:30 बजने वाला है और 45 में अजान होती है, इसका ख्याल रखा जाए। मेरी तकरीर बहुत देर तक होती है और आज बहुत देर तक हो भी गई, और मैं आज बहुत फरमाइश लोगों ने किया था हजरत इस पर बोलना है उस पर बोलना है, तो मैंने कहा करबला है, करबला पर तो जरूर बोलना है, इस्लाह भी करना है, और इस्लाह बहुत ज़रूरी है, और इस्लाह के तौर पर गुफ्तगू भी बहुत ज़रूरी है।
किसी को हक लगे या न लगे, किसी को लग जाए, हमको कोई तकलीफ नहीं। मैं वो मौलाना नहीं हूँ कि आपके 50 टका 100 टका लेके हम आपको जन्नती बना सकते हैं, नहीं। हम खुद जन्नत में जाएंगे, हम सोच रहे हैं। इसलिए खुदा के वास्ते हक बोल बयान कर दो। इसलिए आप जो भी करें, आप तजिया बनाते हो, मैं नहीं रोकता। अगर आपको हैसियत है तो सोने का बना दो, सोने का तजिया खड़ा कर दो, लेकिन घुमाओ मत, इधर उधर लेके मत जाओ। जगह जियारत करो और बाकायदा इमाम हुसैन का नक्शा जो है, उनके रोजे का नक्शा बना के देखना, जियारत करो। ये कौन मना किया है? अब आजकल होता है कि अपने से ओवर काम कर लेते हो, ओवर काम नहीं है। इमाम हुसैन मैदान करबला में शहीद हुए, है ना, 61 हिजरी को शहीद हुए थे। क्या हिजरी को? 61 हिजरी को इमाम हुसैन शहीद हुए थे और साल 801 हिजरी से तजिया बनाना शुरू हुआ था। 801 हिजरी यानी 740-42 साल तक, यानी 750 साल तक पूरी दुनिया में किसी ने तजिया नहीं बनाया था। करबला के बाद 750 साल के बाद तजिया बनाना शुरू हुआ, जब तैमूर लंग आया। अगर तजिया बनाने में सवाब बहुत ज्यादा मिल जाता तो सबसे बड़ा तजिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन बनाते, जो करबला देख के आया था। इसलिए खुदा के वास्ते आप वही काम करें जो शरीयत कहती है। मुहर्रम में सब कुछ करना, मातम मत करना, गम मत करना, आंसू मत बहा। अरे मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। जिनका हुसैन मरा है वो मातम करे। अरे कुरान ने हुसैन को जिंदा कहा, कुरान में हुसैन की जिंदगी को बताया है कि कुरान में हुसैन को जिंदा कहना, मुर्दा कहना मना किया है, मुर्दा बोलना मना किया है, मुर्दा सोचना मना किया है। जब हुसैन को कुरान ने जिंदा कहा, तुम मातम क्यों करोगे? हम गम तो करते हैं कि भूखे प्यासे चले गए, लेकिन खुशी इस बात में है कि गिरता हुआ दीन नाना का संभालते चले गए। इंशाअल्लाह। कितना टाइम हो गया? मेरी माँ बहनों पर इशारा हो रहा है कि 2-3 बातें बोल दे, बोल दे। अरे कुछ लोग को जाना चाहिए, 4-5 घंटा से बैठा हुआ है, 9-10 बजे से बैठना ये कम बड़ी बात है। इतनी रात से बैठ गया, वो तो हम थे कि लोग बैठ गया, वरना लोग कहाँ बैठते हैं इतनी रात में। सोच के देखिए 3:30 पार करा, लेकिन आप हिल नहीं रहे। मेरी माँ बने एक बात आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना। सवाब अगर कमाना है तो घर बैठे आप फातिमा के कनीज बन सकती हैं, घर बैठे बैठे आप सवाब कमा सकती हैं। ये कुकुर यहाँ कौन घुसा दिया? इसको रख दो, उन्हें भगाओ। सोचा होगा कि एक चक्कर मार लें, सुना ना, भगा दो, कोई जरूरत नहीं, जानवर है। इमाम साहब जलसा आपका 100% कामयाब है। इस मौसम में इतना अच्छा सुन लेना। मेरी माँ बहने चंद बातें सुन लें, आप इधर उधर ना जाएं, आप 2-4 बातें सुने। आपको सवाब अगर लेना है ना तो मजार जाके सवाब मत लेना, बाजार जाके सवाब मत लेना, मेला देख के सवाब नहीं मिलेगा, गली में बैठ के सवाब नहीं मिलेगा, चुगली करके सवाब नहीं मिलेगा, बुराई करके सवाब नहीं मिलेगा, गैरों से बात करके सवाब नहीं मिलेगा। अगर सवाब लेना है तो तुम माँ बन गई हो, और माँ का मकाम कितना बड़ा है जानते हो? एक मौलाना के कदम है, उनके नीचे जन्नत नहीं। मुफ्ती है, उनके कदम जन्नत नहीं। हाजी है, उनके कदम के नीचे जन्नत नहीं। नमाजी है, उनके कदम के नीचे जन्नत नहीं। पीर है, उनके कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते, माँ तेरी बूढ़ी है, माँ तेरी बीमार है, माँ तेरी कमजोर है, तू मौलाना मुफ्ती हाजी बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। के दुआ देंगे, 10 मौलाना दुआ करेगा, गारंटी नहीं, लेकिन खोरी पानन में अगर एक माँ खाली आंचल उठा दे, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ की दुआ औलाद के हक में गारंटी कबूल होती है। जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे एक माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। ए नौजवानों, तुम बीवी से मोहब्बत करो, बहन से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, समाज से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, और उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत। इतनी मोहब्बत
मोहब्बत करो कि जब खोरी पालन से निकलो मोड़ जाओ तो बूढ़ी माँ को पूछना, माँ हम मोड़ जाते हैं कुछ ला दे खाने का। तेरी बूढ़ी माँ कहेगी, मेरे बेटे तुमको जो पसंद आता है ला देना। कभी तेरी माँ फरमाइश नहीं करेगी। कभी तुम बूढ़े बाप को पूछना, हे बाबा कुछ ला के दे, तेरा बाप कहेगा जो मर्जी है ला देना। कभी फरमाइश नहीं करेगा तेरा बाप तेरी माँ। लेकिन तुम जिंदगी भर माँ बाप को नहीं पूछते हो नौजवानों। अपनी बीवी को पूछेगा, खोज के पूछेगा, तलाश करके बीवी को पूछेगा। और अगर नहीं पूछ पाया तो मोड़वा जाके बीवी को फोन करेगा, हेलो बोल कौन चीज खाए मन करो। बीवी यहाँ से फोन करेगी, बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप। 15 को ला के बीवी दे दिया। कौन माम बैठी मार रही। सास पूछ रही हूँ बड़की कौन चीज खा रही। गुपचुप नहीं, गुपचुप का ठलवे उठा ले। कोई मोड़ना मना नहीं करेगा। अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये रसूल की सुन्नत है। कहें सुभान अल्लाह। अपनी बीवी को सलाम भी करना ये रसूल की सुन्नत है। हो सके तो मोहब्बत इतनी करो कि एक ही प्लेट में खाना खा लो, ये भी रसूल की सुन्नत है। एक मर्तबा आका फरमाते हैं, आयशा मुझको पानी पिला। गौर से सुनना, ए आयशा मुझको पानी पिला। कौन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो अज़वाजे मुतहरात में है, उम्मुहातुल मोमिनीन है, मुसलमानों की माँ है। आका फरमाते हैं, आयशा मुझको पानी पिला। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी लाने के लिए घरे की तरफ जाने लगी। आका फरमाते हैं, ए आयशा उधर कहाँ जा रही हो। कहा या रसूल अल्लाह पानी लाने जा रही हूँ। कहा तेरे हाथ में क्या है। कहा बर्तन है। कहा बर्तन में क्या है। कहा पहले से पानी है। कहा कौन सा पानी है। कहा या रसूल अल्लाह मैं जो पानी पी रही थी वही आधा पानी बच गया है। आका फरमाते हैं, ऐशा तब तो उसी पानी को लेके आ। हजरत ऐशा सिद्दीका उसी पानी को लेके आती है, अल्लाह के रसूल के हाथ में दे देती है। आका फरमाते हैं, ऐशा ये तो बताओ इस बर्तन में तूने मुंह कहाँ लगा के पी थी। कहा या रसूल अल्लाह मैं यहाँ मुंह लगाई थी। मेरे आका फरमाते हैं हम भी वहीं लब लगा के पानी पी के दुनिया वालों को बता देंगे कि अगर बीवी का बचा हुआ पानी कोई शोहर पी लेता है तो छुआछूत नहीं, ये मोहब्बत है और ये सुन्नत मुस्तफा। तो कौन मना करे बीवी से मोहब्बत मत करो। अगर हो सके तो एक ही प्लेट में खा के दिखा दो रसूल की सुन्नत। यही तकरीर कर दिया था गिरिडीह में। एक लड़का सुबह उठा 10 बजे, बीवी बोला एक गिलास पानी निकाल। बीवी बोली का है। बोल तू निकाल, पूछो मत। बोले क्या हुआ। बोल पूछो मत। बीवी एक गिलास पानी निकाली। बोला आधा तो पी। बीवी बोली का है। बोल पूछो मत, आधा पियो। बीवी आधा पीने लगी। बोल रुक 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 उतने पी, रुक आधा मुझको दो। अब बीवी बोली का है। बोले हम तुम्हारा बचा हुआ पानी पी लेंगे तो सुन्नत अदा होगी। बस वही सोच लिया। अब बीवी कहाँ से आधा, बीवी का बचा हुआ पानी आधा पी लिया। उसकी माँ किधर से देख ली। बोले अब नया कयामत ये है कि बड़का बड़की अठवा पी लो दुनिया नहीं रहता। नहीं तो दिन पी देखियो। लेकिन अगर पी लिया तो रसूल की सुन्नत, ये मोहब्बत का तरीका बताया रसूल ने। कौन कहता बीवी से नफरत करो। इतनी मोहब्बत करो ताकि दूसरों को बीवी पे नजर न पड़े। अपनी बीवी से मोहब्बत करो, जम के मोहब्बत करो और इतनी मोहब्बत करो कि माँ बाप को मत छोड़ दो। क्योंकि अगर तुम माँ का चेहरा देखोगे हज का सवाब मिलेगा और माँ बाप को राजी करोगे तो रब राजी हो। इंशाअल्लाह इससे ज्यादा तकरीर सुनना हो तो YouTube चला जाओ। एक जगह बोल दिए थे YouTube चला जाना। एगो बूढ़ा पूछ रहा था, हाँ झारखंडी बाबा YouTube चकाई तरफ है कि जसीडी तरफ। हमने कहा चाचा आपके घर में बोलने YouTube तो कहे ना रखा। हम बोले मोबाइल में YouTube में जाके झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना। पूरी तकरीर गौसे आजम पर, करबला पर, गरीब नवाज पर, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका बम पिस्तूल सब पर तकरीर। मेरी तकरीर से लाया मुआशरा होती है, आज पूरा हिंदुस्तान याद करता है। और मेरी तकरीर से कितने लोग सुधर गए। यहाँ भी बहुत आदमी सुधर गया। हाँ अगर नहीं सुधरा तो बोलो हम सुधार देंगे, लेकिन सुधर गया। लेकिन एक शिकायत है कि 2-4 आदमी पीता है, 5-6 कोई बोला नहीं है। हम अपने सूंगी के दिल कुलिया कल हाँ जरूर 5-6 को पीएम करो, 7-8 को ने 10 12। खुदा के वास्ते तौबा करो। शराब भी का चेहरे का नक्शा दुनिया ही में बदल जाता है, बदसूरत हो जाता है। हम लोगों की उम्र 50 साल हो गई है। 50 प्लस उम्र मेरी है, पता है आपको? 50 प्लस
नाना बन गए हम, 8-10 को नाती नतनी हो गया। डेली सफर करते हैं, कोई चेहरे में कमी है? डेली जागते हैं, कुछ तो होना चाहिए, लेकिन नहीं। वजह ये है कि जब लोग हक और सच बोलता है, आपका बेटा अगर फैसला गलत करे तो आप फैसला कर देना, कल कयामत के दिन आपके सर पे चमकता हुआ ताज रखा जाएगा। हक और सच बोलना खुदा के वास्ते, अपने बाल बच्चों को सही रास्ते पे चलाना। मेरी माँ बहने तो अपने शौहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे देना एक जिहाद का सवाब है। बनना संवरना गुनाह नहीं है। मैंने कहा ना, क्रीम पाउडर लगाते हो, जम के लगाओ। पाउडर लगाना, क्रीम लगाना औरतों के लिए तो वही चीज है, ये है। लेकिन किन के लिए? शोहर के लिए। अगर तुम काजल लगाते हो नियत में कि ये काजल मेरा शोहर देखेगा, कान में बाली पहने हैं ये मेरा शोहर देखेगा, माथे की सर की सजावट मेरा शोहर देखेगा, हाथ के चूड़ी मेरा शोहर देखेगा, ये बदन का कपड़ा मेरा शोहर देखेगा। तो जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, उस बीवी के नामा अमाल में 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। और वही श्रृंगार अगर उल्टा हो गया, श्रृंगार करके हटिया चली गई, श्रृंगार करके मोड़ चली गई, श्रृंगार फेयर लवली विको टर्मरिक लगा करके जो मेले में घूमने लगी, गैर मर्द चेहरा देखने लगा, नियत तेरी के मेरा चेहरा देखे, कल कयामत के दिन सब लोग हाजिर होंगे, मैदान महशर कायम होंगे, ज़मीन तांबे की होगी, तमाम इंसान होंगे, उस वक्त तुम भी मौजूद रहोगे। लेकिन जो अपने चेहरा अगर तूने दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया है, कल कयामत के दिन तेरे चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिरेंगे, हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया कर। इसलिए खुदा के वास्ते मेरी माँ बहने तो अपने चेहरे का श्रृंगार कभी गैर मर्दों को मत दिखाना। जब तुम शादी ब्याह में जाना तो चेहरे को ढक के जाना, अपने पर्दे को करके जाना, गैरों के सामने मत आना। अगर तुम कहीं जाती हो जरूरत है तो अपने चेहरे को बचा के जाना, वरना कयामत के दिन तेरे चेहरे से गोश्त ना होगा। पानी देना जिहाद का सवाब, श्रृंगार करना 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, अब बोलो 30 दिन श्रृंगार करोगी तो 60 रकअत नफल का सवाब मिलेगा। अगर 30 दिन पानी दोगी तो 30 जिहाद का सवाब मिलेगा। और बिन बोले शोहर के पांव दबाएगी तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। वो बीवी क्यों मजार जाएगी, वो क्यों यहाँ वहां जाएगी? घर बैठे सिर्फ 3 काम करना, शोहर को हाथ में पानी देना। कैसे देना? दोनों हाथ से पकड़ लेना, शोहर का मुंह देख लेना, हो सके तो मुस्कुरा देना मुंह देख के, और पानी दे देना, वहीं बैठ जाना थोड़ी देर के लिए, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। हम लोग की बहू बेटी पानी देती है तो मुंह देख के देगी, दोनों हाथ से देगी, अगर देबो करेगी तो मुंह इधर और गिलास इधर। लेकिन मेरी माँ बहने तो ये 3 काम करना, शोहर को पानी दे देना, उनके नाम पे श्रृंगार करना, और कभी शादी ब्याह में जाना तो गैरों के सामने चेहरा मत दिखाना। आजकल शादी ब्याह में जाते हैं कसम खुदा की मड़वा पर जहाँ शादी होती है, मौलाना लोग इजाजत के लिए जाता है निकाह के लिए, दुल्हन को नहीं हिम्मत होती कि अंदर जाए, तमाम औरतें खड़ी है, बन संवर के है, ऐसे ऐसा कपड़ा पहनी है जो पर्व त्योहार में नहीं पहनती है, इतना बन संवर के गई है जो खुद उसका शोहर नहीं पहचान पाता कि ये हमारे बीवी है, नहीं पहचान पाता है। बहुत औरतें तो शादी घर जाने से पहले जैसी भी जाती है ब्यूटी पार्लर, और वहां जाके चेहरा सजा करके आती है, अब घरवा घुसती है तो बचपन से घरवा भाग जाता है, ये मैया नहीं हो को दूसरा रहेगी, घर में डाकिन की तरह रहेगी, घर में किचरीन की तरह रहेगी, गुलगुलिया तरह रहेगी, और जब शादी घर जाएगी एकदम ले रगड़ा। तौबा कर, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, गैरों के सामने मत जा, शोहर के सामने जाना। कसम खुदा की कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो फातिमा की चादर में छुपने को जगह मिल जाएगी, क्योंकि कत्ले हुसैन असलम में मुर्दा यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर कर्बला।